नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। जिस तरीके से पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा था, 27वें दिन भी ऐसी लगातार जारी है। हमारे साथ पूर्व सैनिक है, बात करने के लिए आइए बात करते हैं उनका क्या कुछ सरकार से बात हुई या नहीं हुई। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह। सर, जिस तरीके से आज 27 दिन हो गए हैं धरने को चलते हुए, किस नज़र से देखते हैं आप इसको? हाँ, 27 दिन हो गए हैं। 27 दिन को ज़्यादा नहीं हुए, क्योंकि हम लोग 30-30 साल 32-32 साल बॉर्डरों के ऊपर जब नौकरी कर कर सर्विस कर कर आते हैं, देश की रक्षा कर कर आते हैं, वो इतना लंबा समय हमें कोई वो नहीं है कि वो लंबा समय लगा हो। लेकिन इधर भी जितना लंबा समय गवर्नमेंट सरकार हमारी मांगों के ऊपर विचार नहीं करेगी, तब तक हम लोग इधर ही ऐसे ही बैठे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, महीना होने को जा रहा है, कब सुनवाई करेगी सरकार, कब विचार करेगी? महीना तो बहुत जल्द बीत जाता है। हाँ जी। हम लोग जब 2-2 महीने की छुट्टियां आते हैं, पता नहीं चलता कि महीना कब बीत गया। हम लोग तो वो दिन भी देखे हैं कि जब हम लोग लंबी लंबी छुट्टी आते थे तो हमारे बच्चे पता क्या बोलते थे, मामा आ गया। उसको उनको ये भी नहीं पता था कि मामा है कि फादर है। तो वो लंबा समय भी बीत गया, वो लंबा समय भी हमारी ज़िंदगी में आया। तो ये जो हमारी किया हुआ कुर्बानियों का मूल्य हमारे अफसरों ने ऐसे गलत तरीके से दिया है कि अपनी इतनी पेंशन बढ़ा ली और हमारी तो कम कर दी। तो हम इस स्थिति में भी लड़ाई लड़ने के योग नहीं हैं, पर हम धरना देने के तो योग हैं, चाहे लंबा समय लगना। बिल्कुल। तो सर, अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो अपनी पेंशन है, जो योजनाएं अधिकारी बनाते हैं, अपनी जो स्कीम है वो ऊपर कर ली काफ़ी, और जो सैनिकों की स्कीम है वो काफ़ी डाउन कर दी। इतना ज़्यादा अंतर क्यों किया? क्योंकि जो सैनिक होता है वो अधिकारी के कहने से ही काम करता है, फिर भी इतना अंतर क्यों? अधिकारी के जो सरकार है अधिकारियों के ऊपर ही काम करती है, ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है। वो इसलिए करती है हाँ। कि ये लोग जाकर बोलते हैं ये तो गंवार हैं, गांव के रहने वाले हैं, इनको तो कुछ पता नहीं है। बट उनको ये नहीं पता कि जितनी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जी। उतनी हमारी भी है। ये अलग चीज़ है कि गवर्नमेंट जो जितनी भी अकेडमीज़ में उसमें आपको तनख्वाह भी देती है, पढ़ाती भी है, पर आप अपने फादर साहब के घर से तो उतना ही पढ़ कर आए हैं जितना हम हैं। अगर हमें भी उन्हीं टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में अकेडमीज़ में ट्रेनिंग दो तो हो सकता है आपसे हम अच्छे हों। बट ये है कि इतना ज़्यादा डिस्पैरिटी बिटवीन दी पेंशन, ये तो अच्छी नहीं है। आप अगर कमांड एंड कंट्रोल कर रहे हो तो आप बहुत अपने आप को सुपीरियर समझते हो कि हम लोग कमांड एंड कंट्रोल कर रहे हैं 97 के ऊपर या 3% आप हैं तो उसके ऊपर कर रहे हो। अभी आप कौन सा कंट्रोल, कौन से ऑपरेशन चला रहे हो कि आपको इतनी बड़ी बड़ी पेंशनें चाहिए हैं? आप 58 साल सर्विस कर कर आए हैं, ORP OROP तो आपको लागू नहीं है। तो ये समझ में नहीं आती कि आप सरकार से अपनी रिकमेंडेशन कैसे मनवा कर और हमारे पेट में शुरा घूमते हो। सर, कोई अधिकारी आपके समर्थन में आया अभी तक? अधिकारियों को तो हम समर्थन में उनका समर्थन लेना ही नहीं चाहते। उनका समर्थन लेकर तो उन्हीं ने तो हमारे साथ गद्दारी किया है। किन्हीं से बात हुई हो कि क्या आपके जो विचार हैं, आपकी जो मांगे हैं, उन पर हम विचार करेंगे, सरकार से बात करेंगे, ऐसी कुछ? सरकार से बात नहीं, सरकार से बात करने के लिए हम बैठे हैं, हम अधिकारियों से बात करने के लिए नहीं बैठे हुए। बट इतना ज़रूर है जी, उनकी कमियां हम सरकार को ज़रूर बताएंगे कि बताओ ये इनकी टांगें सोने की है, जिसको MSP और रिस्क पे इतना दे रहे हो और हमें सिर्फ 5200 और इनको 15,500 रुपया। इन बिटवीन जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है जिनका कोई रिस्क ऑफ लाइफ नहीं है, उनको क्या आप 10,500 दे रहे हो? किस बात का? सिर्फ एक इंजेक्शन और जो टैबलेट्स देती हैं रोगियों को और या इंजेक्शन लगाते हैं, उनका रिस्क ऑफ लाइफ कहाँ है? आप बता दीजिए मेरे को। सरकार का कोई डेलीगेशन आया आपसे मिलने? हमारे लिए आप डेलीगेशन है। हाँ। हम सरकार से क्या लेना है? आप डेली इधर आकर हमारी आवाज़ बुलंद कर कर उनके तक पहुँचाते हो। उनके तो काम बहरे हैं, अभी तक सुना नहीं है। जब सुनेंगे आपके थ्रू तो अपने आप आ जाएंगे। लेकिन सर, हम अपना काम कर रहे हैं। जो नेशनल मीडिया उसकी देश में एक बड़ी भूमिका है, वो नेशनल मीडिया आपका मुद्दा क्यों नहीं उठा रही आखिर? हाँ, हम चाहते हैं कि ना आए, क्यों क्योंकि सर?
हम इसलिए चाहते हैं ना आए क्योंकि उन्होंने हमारी फ्यू सेकंड के लिए हमने दिखाना है। फ्यू सेकंड्स में कुछ नहीं होता। आप हमारी लंबी बात सुनते हो, लंबी बात करते हो, उसमें डिस्पैरिटी कहाँ है, पेंशन में त्रुटियां कहाँ हैं, वो है। उन्होंने कौन सा दिखाना है? अभी क्या आज तक दिखाएगा इतनी लंबी बात? आज तक तो फौजी जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं, तो आगे कुछ अंजना ओम कश्यप और कुछ बोल देगी, हाँ, बाकी भी वो जो बैठी हुई हैं और कुछ बोल देंगी। कम से कम आप लोग सोशल मीडिया वाले इधर इतना तो कर रहे हो, हमारी आवाज़ वर्ल्ड वाइड आप कर रहे हो, हमें इतना ही काफ़ी है। वो जो नेशनल मीडिया की बात कर रहे हो उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। आगे का आंदोलन किस तरीके से आपका चलेगा ये? आपने गंभीर सवाल पूछा है, पर इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। उसका जवाब अगर जो भी उसमें अल्टरनेशन होगा, जो भी होगा, हम कमेटी बैठकर वो फैसला करेंगे। एक इंडिविजुअल कोई फैसला नहीं अभी करेगा। सुनने में आ रहा था कि आगे के जो आंदोलन होगा वो हम अर्धनग्न होकर और अपना सिर मुंडवाकर, मतलब अपने बाल कटवाकर आंदोलन जारी रखेंगे। ये छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मोटी ये दिखावा है, तो ये भी कर देख लेते हैं, सरकार अगर मानती है तो। अच्छा, अर्धनग्न और सिर मुंडवाकर अपना आंदोलन जारी रखेंगे आप? देखो, ये तो हमारा एक रोष है जी। अगर सरकार वो रोष को मानती है जी, जी। तो ठीक है, नहीं है तो चलते रहेंगे ऐसे ही। 60 साल उम्र है एक मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, 60 साल हम गुजार चुके हैं। बाकी जो भी है बोनस है, बोनस है। बाकी तो जो जितनी थी हमने लगा लिया, बॉर्डरों के ऊपर लगा लिया। जो बची है अभी पॉलिटिशियन और सरकार के में लगा देंगे, बैठे रहेंगे जंतर मंतर में। इधर ही बन जाएगा, कोई समाधियाँ बन जाएगी तो बनती रहेंगी। 27 दिन एक बहुत बड़ी दिन होते हैं, संख्या होती है, लगातार धरना जारी है, लेकिन आप कह रहे हैं अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पूरे इरादे से आए, मजबूत इरादे के साथ। मजबूत इरादा वही है कि इतना लंबा समय अगर हम भारत को, भारत की रक्षा के लिए दे सकते हैं, तो अपने छोटे मोटे जो है डिस्पैरिटी है जो है, उसके लिए भी हम लंबा समय दे सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। इतना लंबा समय उधर गुजारा है, रातें किसमें, कहाँ ग्लेशियर में, राजस्थान की तपती धूप में, तो इधर तो कुछ भी नहीं है। इधर तो बहुत माहौल भी अच्छा है। आप लोग भी सारे जो जितने भी घूम रहे हैं उनके साथ बातचीत होती है, तो ये गुजारेंगे, लंबा समय गुजारेंगे जब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुनती। लग रहा है आपको मोदी सरकार आपकी बातें सुनेगी? मैं पॉलिटिक्स की कोई 2024 में मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? हम इस तर्क में गए ही नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं है कि जो वोट है वो भी उसके ऊपर हमने ऐसा कभी नहीं सोचा, ना ही सोचेंगे। पॉलिटिक्स की बात हम करेंगे ही नहीं, लेकिन आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, ऐसे ही जारी रहेगा। ओके सर, धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक, इन्होंने साफ कह दिया है सरकार जब तक हमारी बातें नहीं मांगते तो ये आंदोलन यूं ही चलेगा और ये आंदोलन आगे बड़ी मजबूती के साथ रूप लेगा। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।